दोस्तों ये जो वीडियो है ना ये बहुत ज्यादा स्पेशल है क्योंकि हम बात करने वाले हैं किसी बहुत स्पेशल इंसान के बारे में। हम बात करने वाले हैं हमारे पूर्व राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम सर के बारे में और थोड़ा जानेंगे उनके बारे में कुछ ऐसे फैक्ट्स कि जो शायद हमको नॉर्मली नहीं पता है और कहीं ना कहीं हमको कुछ सीखने को मिलेगा उनसे अगर हम उनकी लाइफ को देखेंगे और उनके बारे में जानेंगे कि आखिर कैसे उनकी लाइफ रही और क्या उनके अचीवमेंट्स थे और क्यों हम उनको कहते हैं द मिसाइल मैन ऑफ इंडिया। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गौरव, आप देख रहे हैं टेक्निकल गुरुजी। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों सबसे पहले शुरुआत करते हैं उनके नाम के साथ, अबुल पाकिर जैनुलाब्दीन अब्दुल कलाम। ये इंडिया के 11वें प्रेसिडेंट थे 2002 से 2007 के बीच में। हम सभी इनको जानते हैं मिसाइल मैन के नाम से। हम सभी जानते हैं कि इन्होंने बहुत इनक्रेडिबल काम किया है इन द फील्ड ऑफ स्पेस, इन फील्ड ऑफ मिसाइल टेक्नोलॉजी और अलग अलग अगर हम इनकी लाइफ को देखें तो राइट फ्रॉम द बिगिनिंग कि जब ये छोटे हुआ करते थे, मतलब केवल 10 साल की उम्र में ये न्यूज़पेपर बेचने का काम शुरू कर चुके थे अपनी फैमिली को सपोर्ट करने के लिए। और वहां से आगे बढ़ते बढ़ते कैसे 1997 में इनको भारत रत्न मिला। इसके अलावा बहुत सारे हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड्स इनको मिले। भारत रत्न इनफैक्ट इंडिया का सबसे हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है, आपको पता है। और इनफैक्ट इनको 48 अलग अलग यूनिवर्सिटीज से डॉक्टरेट मिली है। मतलब आप सोच सकते हो कि क्या इम्पैक्ट रहा होगा इस इंसान का। और येट एट द सेम टाइम इतनी सिंपल लाइफ कि जब ये गए हमको छोड़ के, जब ये इस दुनिया से गए तो उस टाइम पे जो इनका पूरा एसेट था पता है क्या था? 2500 किताबें, एक वीणा, एक सीडी प्लेयर, एक लैपटॉप, 6 शर्ट्स, 4 पैंट्स, 3 जोड़ी सूट, एक रिस्ट वॉच और एक जोड़ी जूता। दैट्स इट। मतलब आप सोच सकते हो इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है? 2500 किताबें। इट क्लियरली शोज कि उनके पास में कितना नॉलेज था या पूरी जर्नी कैसे रही उनकी। फॉर अ फैक्ट उसको बताता हूं कि ये इंडियन एयरफोर्स में फाइटर पायलट बनना चाहते थे बट ये बन नहीं पाए थे क्योंकि उस टाइम पे इनकी रैंक नंबर 9 आया था और 8 पोजीशंस खाली थी। तो टॉप 8 वर सिलेक्टेड एंड ही कुड नॉट गेट इनटू इंडियन एयरफोर्स। बट हमने देखा कि बियॉन्ड दैट कितना ज्यादा कंट्रीब्यूशन रहा इनका टुवर्ड्स द फील्ड ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी कि ये दोस्तों इंडिया के चीफ साइंटिफिक एडवाइजर थे टू द प्राइम मिनिस्टर बिटवीन 1992 एंड 1999। और अगर हम 1999 की बात कर रहे हैं तो हाउ कैन वी फॉरगेट द पोखरण टेस्ट। इंडिया को न्यूक्लियर पावर बनाने में इनका कितना बड़ा रोल था दोस्तों, ये हमसे छुपा नहीं है। इट इज अगेन क्वाइट फैसिनेटिंग टू सी कि कैसे एक इंसान जो कि 1963 में नासा जाता है अपनी अर्ली ट्रेनिंग के लिए, उसके बाद में इंडिया आते हैं ये और इंडिया की पहली रॉकेट लॉन्चिंग फैसिलिटी को लॉन्च करते हैं केरला के एक छोटे से गांव में। और वहां से आगे बढ़ के हमने देखा कि इनका कितना मेजर कंट्रीब्यूशन था। अगर हम बात करते हैं इंडिया की मिसाइल्स लाइक अग्नि, पृथ्वी, इनके डेवलपमेंट में, और इसीलिए इनको कहते हैं मिसाइल मैन ऑफ इंडिया। दोस्तों हमने देखा है कि इनके ऑनर में हमने कितनी सारी चीजों का नाम जो है वो या तो बदला है या इनके नाम पे रखा है। फॉर एग्जांपल उड़ीसा का दोस्तों जो व्हीलर आइलैंड है जो कि एक नेशनल मिसाइल टेस्टिंग फैसिलिटी है, उसका नाम चेंज करके अभी अब्दुल कलाम आइलैंड हो चुका है। हम दिल्ली की औरंगजेब रोड का नाम बदल के इनके नाम पे रख चुके हैं। अगर हम बात करते हैं तो एक नई प्लांट की स्पीशीज को डिस्कवर किया गया था वेस्ट बंगाल में और इसका नाम रखा है ड्राईपीट्स कलामी, इन्हीं के नाम पे। मतलब इट्स एन ऑनर जो हम देते हैं टाइम टाइम पे, बिकॉज मुझे लगता है कि ये बहुत जरूरी है ताकि जो आने वाली जनरेशंस हैं उनको भी याद रहे कि क्या कंट्रीब्यूशन था अब्दुल कलाम सर का इन द फील्ड ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। फॉर एग्जांपल दोस्तों एक बैक्टीरिया जो है उसका नाम अभी रखा गया है सोलिबैसिलस कलामी और ये जो स्पीशीज है ये इन्हीं के नाम से जो है हमने इंस्पायर होकर नाम रखा है। मतलब इट इज ऑल अराउंड। अगर हम देखेंगे तो बेसिकली एक टाइम
इस टाइम पे कितनी ज़्यादा स्कैरसिटी थी रिसोर्सेज की, या कुछ अगर हम बात करते हैं मतलब टुडे वी आर लिविंग इन दिस कनेक्टेड वर्ल्ड, लेकिन अगर हम बात करते हैं 90s 60s 70s 80s 90s की, उस टाइम पे इतने ज़्यादा रिसोर्सेज नहीं थे हमारे पास में। बट उन सब चीज़ों के बावजूद जो कॉन्ट्रीब्यूशन रहा है अब्दुल कलाम सर का इन द फील्ड ऑफ साइंस टेक्नोलॉजी, इट्स कंप्लीटली मतलब अनइमेजिनेबल, और ये काफ़ी बड़ा इम्पैक्ट हम सब पे छोड़ते हैं। दोस्तों अगर हम बात करते हैं यहाँ पे इसरो की, तो इसरो से पहले एक और चीज़ हुआ करती थी जिसको हम बोलते थे इंडियन नेशनल कमेटी फॉर स्पेस रिसर्च, और ये उसके पार्ट थे। मतलब आपने अगर मूवी देखी हो जो अभी आई थी, एक रिसेंट मूवी थी रॉकेटरी, उसमें भी आपको इनकी एक झलक दिखेगी और आपको दिखेगा कि कलाम सर का कंट्रीब्यूशन क्या था इन एंटायर इंडियन साइंस एंड टेक्नोलॉजी फील्ड। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे अगर हम बात करते हैं तो इनकी जो ऑटोबायोग्राफी है विच इज विंग्स ऑफ फायर, ये अपने आप में काफी ज्यादा पॉपुलैरिटी गेन कर चुकी है, और इनफैक्ट इसको अलग अलग से मेरा मतलब कि टोटल कुछ 13 लैंग्वेजेस में ट्रांसलेट किया जा चुका है, इंक्लूडिंग चाइनीज एंड फ्रेंच। इसके अलावा इनके ऊपर एंडलेस किताबें लिखी जा चुकी हैं, और ओवरऑल अगर हम देखेंगे तो स्पेशली फॉर समवन लाइक मी हु हैज बीन अ 90s किड, मतलब हमने जब मैं स्कूल में था 10th स्टैंडर्ड फॉर एग्जांपल, तो उस टाइम पे ही वाज सर्विंग एज द 11th प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो वी हैव हर्ड अ लॉट अबाउट आवर मिसाइल मैन। लेकिन आज अगर हम बात करते हैं जेन जी की फॉर एग्जांपल, या जो अभी यंग लोग हैं, उनको शायद इतना नहीं पता है अबाउट आवर नेशनल हीरोज। तो मुझे लगा कि इस वीडियो के थ्रू हम कुछ ये चीजें जान पाएंगे, और ये हमारे लिए जानना बहुत जरूरी है कि इन दिस मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड हम एक ऐसे इंसान की बात कर रहे हैं जो आफ्टर रिटायरमेंट केवल जो इनको एज अ प्रेसिडेंट अपनी पेंशन मिलती थी और जो इनको अपनी बुक्स की रॉयल्टी मिलती थी, उसके ऊपर इन्होंने अपनी पूरी लाइफ निकाल दी। और इनफैक्ट जब ये एज अ प्रेसिडेंट सर्व कर रहे थे, या उससे पहले जब ये इंडिया के एज चीफ साइंटिफिक एडवाइजर भी सर्व कर रहे थे, तो इन्होंने अपनी सैलरी को पूरा डोनेट कर दिया इनके एक फाउंडेशन में। मतलब नथिंग दैट ही केप्ट टू हिमसेल्फ। एक टीवी इनके पास में नहीं था फॉर एग्जाम्पल, मतलब कभी टीवी रखा ही नहीं अपने पास में, ही डिडंट पोजेस अ टीवी। मैं बता रहा हूँ ना, जब ये छोड़ के गई दुनिया तो उस टाइम पे 2500 किताबें, एक सीडी प्लेयर, एक वीणा और कुछ लिमिटेड गिनती के कपड़े और एक घड़ी और एक लैपटॉप, दैट्स इट। मतलब इट क्लियरली शोज कि क्या विजन रहा होगा, या किस तरीके से एक इंसान सर्व कर सकता है अपने कंट्री को, और ये इंश्योर कर सकता है कि हम कुछ हमारे देश में डेवलप करें कंप्लीटली इंडिजीनियस मिसाइल्स लाइक अग्नि या पृथ्वी, जो कि आज की डेट में आपको पता है कि अगर हम इंडियन आर्म फोर्सेस की बात करें तो कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। अभी हम रिसेंटली लेटेस्ट आइट्रेशन अग्नि 5 के बारे में बात करते हैं फॉर एग्जांपल। तो यहाँ पे द बैकबोन और द पर्सन बिहाइंड ऑल दीज थिंग्स जो आज हम देखते हैं चारों तरफ, काफ़ी बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन है। और इसीलिए 1997 में ही जब इनको भारत रत्न मिल गया, तो आप सोचो कि आज से कितने साल पहले मतलब इनको भारत रत्न मिला, जो कि इंडिया का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है। इट क्लियरली शोज कि इनका कंट्रीब्यूशन कितना ज्यादा बड़ा रहा होगा। और इसके अलावा भी अगर हम बात करते हैं बाकी अवार्ड्स की भी, तो इनको पद्म भूषण मिल गया 1981 में, पद्म विभूषण इनको मिल गया 1990 में। तो मतलब इंडिया के जो टॉप सिविलियन अवार्ड्स हैं सब इनके पास में थे। और एट द सेम टाइम वेरी डाउन टू अर्थ, वेरी सिंपल बीइंग, विद द एंटायर फोकस बीइंग एम्पावरिंग द पीपल। और इनका एक कोट है जो बहुत ज्यादा पॉपुलर है, और इनफैक्ट विंग्स ऑफ फायर अगर आपने नहीं पढ़ी दोस्तों, मैं रिकमेंड करूंगा कि आप इसको पढ़ें ताकि आप और जान पाएं उनकी लाइफ के बारे में। और इन अ वे शायद हमको कुछ सीखने को मिलता है। जैसे हम आज अगर बात करते हैं कि हाउ डू वी कंट्रीब्यूट टुवर्ड्स आवर नेशन, तो शायद हम उस किताब से कुछ सीख सकते हैं। और ये जो कोट है जो बोलता है कि विनर्स आर नॉट दोज हु नेवर फेल बट दोज हु नेवर क्विट, मेरे ख्याल से ये कहीं ना कहीं हम सबको ताकत देने वाला है और हमें काफ़ी कुछ सिखाने वाला है। आपको वीडियो कैसा लगा? आपको क्या कुछ नया सीखने को मिला? मुझे नीचे कमेंट करते हुए ज़रूर बताना। और आई एम श्योर कि ये एक 7-8 मिनट का वीडियो जो है वो बिल्कुल जस्टिस नहीं कर सकता है, बट एट द सेम टाइम आई हैव ट्राइड कंपाइलिंग कुछ फैक्ट्स, कुछ ऐसी चीज़ें जो शायद हमारे लिए जानना बहुत ज़रूरी है, जो शायद हमें कुछ नया सिखा सकती हैं अबाउट आवर फॉर्मर प्रेसिडेंट अब्दुल कलाम सर, और कहीं ना कहीं एक नई पॉजिटिविटी लेके आ सकती हैं। उस वीडियो में इतना ही। देखने का बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।